सो है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, रक्त समूह। तो रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? अपने जो 4 प्रकार की जो रक्त समूह है, ए, बी, AB और O। ठीक है, 4 प्रकार के रक्त समूह है। तो इन रक्त समूह को अपन पढ़ेंगे, जिसमें अपन को पता है कि O जो होता है सर्वदाता होता है। मतलब O जो होता है जो सर्वदाता होता है, और मतलब किसी को भी ये रक्त, जिसका ब्लड ग्रुप O होता है वो अपना रक्त किसी को भी दे सकता है। ठीक है, और जिसका ब्लड ग्रुप AB होता है वो किसी से भी ले सकता है। इसे कहते हैं सर्वग्राही। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, तो ये सर्वग्राही और ये सर्वदाता। ठीक है, जिसका O होता है वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, जिनका AB होता है वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, बाकी A वालों को ऐसे ही लेना है, B वालों को B से ही। ठीक है, तो रक्त समूह की जो खोज थी वो किसने की थी? वो की थी कार्ल लैंडिसनर ने। ठीक है, ये सवाल CET में आया हुआ है और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खोज की थी कार्ल लैंडिसनर ने। कार्ल लैंडिसनर ने इनकी खोज की थी। ठीक है, किन किन की? सिर्फ AB जो ग्रुप है उसकी नहीं की थी। ठीक है, A, B और O जो ग्रुप है उनकी कार्ल लैंडिसनर ने खोज की थी। ठीक है, जबकि AB की नहीं की थी। ठीक है, AB की खोज जो की थी वो थी डी क्रोस्टोलॉन ने। ठीक है, किसने? डी क्रोस्टोलॉन और स्टूरली। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, AB ग्रुप की किसने की थी? डी क्रोस्टोलॉन ने। ये सवाल बन गया कार्ल लैंडिसनर, तो अब ये बन सकता है डी क्रोस्टोलॉन। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं आगे। रक्त का पता लगाने हेतु कार्ल लैंडिसनर ने, इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में मिला था। ठीक है, और इन्होंने किन के आधार पर? इन्होंने एंटीजन के आधार पर रक्त समूह बनाए थे। एंटीजन के आधार पर रक्त समूह बनाए थे। ठीक है, किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर इन्होंने रक्त समूह बनाए थे कार्ल लैंडिसनर ने। ठीक है, फिर जो एंटीजन RBC की सतह पर पाया जाता है, ये जो होते हैं एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, RBC की सतह पर। ठीक है, अपन ने RBC, WBC और प्लेटलेट्स पढ़ा है। तो एंटीजन जो पाए जाते हैं वो RBC की सतह पर, बॉडी पर, स्किन पर पाया जाता है। ठीक है, जबकि एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है, और एंटीबॉडी जो होते हैं वो होते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंट है कि एंटीजन जो है RBC की सतह पर, और एंटीबॉडी है जो प्लाज्मा पर उपस्थित होता है। ठीक है, फिर सीरोलॉजी में जो है एंटीजन, फिर आता है कि एंटीजन, ठीक है, और एंटीबॉडी दो अलग अलग है, एंटीजन और एंटीबॉडी। जो एंटीजन जो होता है वो RBC पर होता है, और एंटीबॉडी जो होता है प्लाज्मा में। ठीक है, इनका जो अध्ययन होता है वो होता है सीरोलॉजी में। ठीक है, वो क्या होता है? सीरोलॉजी में। तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहे, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहे। ठीक है, ये भी CET में पूछा गया है। सीरोलॉजी में एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन होता है। ठीक है, फिर IgA, इल्गुमिन A जो होता है, इम्यूनोग्लोबिन जो होता है एक ऐसा एंटीबॉडी है जो माँ के दूध में पाया जाता है। ठीक है, माँ के दूध में पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे जो अब तक जो पढ़ रहे हैं अपन, वो सारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में आए हुए और इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अध्ययन के दूध में पाया जाता है। जबकि इल्गुमिन G जो होता है एकमात्र प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है। ठीक है, ये जो होता है वो प्लेसेंटा को पार कर पाता है, इल्गुमिन G। ठीक है, और एंटीबॉडी का वो भाग जो एंटीजन में क्रिया करता है वो पैराटॉप कहलाता है। मतलब एंटीबॉडी का भाग जो एंटीजन से क्रिया करता है वो कहलाता है पैराटॉप। पैराटॉप क्या होता है? एंटीबॉडी का भाग जो एंटीजन से क्रिया करता है, जो एंटीजन से क्रिया
करता है, ठीक है, वो कहलाता है पैराटॉप। ये सारे जो हैं, अब एक बार वापस देख देते हैं कि एंटीजन के आधार पर रक्त समूह को इन्होंने बांटा था, ठीक है। फिर आरबीसी एंटीजन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर, और एंटीबॉडी प्लाज्मा में, ठीक है। फिर एंटीबॉडी और एंटीजन का जो अध्ययन होता है वो सीरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। फिर इम्यूनोग्लोबिन ए जो होता है माँ के दूध में पाया जाता है, ये सारे PYQ है, ठीक है। फिर इल्गुमिन जी जो होता है प्लेसेंटा को पार कर पाता है, ठीक है। फिर पैराटॉप क्या होता है, एंटीबॉडी का भाग जो एंटीजन से क्रिया कहलाता है वो पैराटॉप कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है रक्त समूह, और उसमें जो एंटीबॉडी और एंटीजन पाए जाते हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो पहले अपन लेते हैं रक्त समूह, ठीक है। रक्त समूह को लेंगे अपन, तो रक्त समूह अपन ने ले लिया जैसे ए, ठीक है। तो इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है, दोनों अपन देखें। तो इसमें एंटीजन कौन सा होता है, एंटीजन होता है ए। एंटीजन कहाँ पे पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर, ठीक है। और इसमें जो होता है एंटीबॉडी जो होता है बी, ठीक है। फिर रहते हैं बी, तो इसमें होता है बी, और एंटीबॉडी, एंटी मतलब विपरीत, तो इसका विपरीत हो गया ए, ठीक है, स्मॉल में, और इसका विपरीत हो गया स्मॉल में बी। फिर आते हैं ए बी ग्रुप की ओर, तो ए बी ही, ठीक है, और इसमें अनुपस्थित, ठीक है। फिर ओ में एंटीजन अनुपस्थित, ठीक है, और इसका एंटीबॉडी जो है ए बी, ठीक है, इसका विपरीत। इसके बाद देखते हैं कि जो ग्रुप है ए और बी, ठीक है, और ओ, इनकी खोज की थी कार्ल लैंडिसनर ने। फिर ए बी की कॉर्टेसॉल और स्ट्रुडलिन ने, ठीक है। और कौन सा सर्वदाता है और कौन सा सर्वग्राही वो भी देख लेते हैं कि ए बी तो नॉर्मल है, ठीक है। फिर ए बी सर्वग्राही है और ओ सर्वदाता है, ठीक है, मतलब ओ किसी को भी दे सकता है अपना ब्लड ग्रुप, ठीक है, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि 14 जून जो होता है, 14 ऑफ जून, तो विश्व रक्तदाता दिवस, ठीक है। और सर्वप्रथम रक्तदान किया गया था 14 जून को, ठीक है, 14 जून को, जून के महीने में 14 जून को, ठीक है। फिर 15 जून 1667 को डॉक्टर जिन द्वारा, ठीक है, 15 जून 1667, ठीक है। तो इसके साथ क्लास को समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।